अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग एंड हेडिंग टैग्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम मज़ीद कुछ और टैग्स को देखते हैं जिसमें पैराग्राफ टैग, ब्रेक टैग, हॉरिजॉन्टल रूल टैग और कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोगों ने सेम जो मेथड मैंने बताया था उस तरीके से अपना फोल्डर ओपन कर लेना है VS स्टूडियो कोड के अंदर। ओके, तो लास्ट टाइम हमने ये कोड लिखा था और कुछ मैंने एग्जांपल्स दी थी कमेंट्स के बारे में, और हम कमेंट्स को डिटेल में देखेंगे और कुछ और टैग्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, तो आपने प्रॉपर तरीके से इसी फॉर्मेट में कोड को लिखना है। ठीक है, कोड को नीट एंड क्लीन कोड लिखना है जैसे आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसी तरीके से आपने लिखना है। ओके, तो डिस्कस करते हैं पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग के लिए आप लोगों ने लिखना है पी लिखना है, एंटर करना है। ओके, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग खुद ब खुद VS स्टूडियो कोड आपके लिए कंप्लीट कर लेगा। ओके जी। अच्छा, अब पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम जैसे बुक्स के अंदर पैराग्राफ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है। ठीक है, लाइंस के दरमियान में एक स्पेसिफिक स्पेस होती है, हर एक वर्ड के दरमियान में एक स्पेसिफिक स्पेस होती है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी उसी फॉर्मेट को यूज़ किया गया है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे जो जिस तरह हमने हेडिंग्स को डिस्कस किया था कि हेडिंग 1 का साइज़ सबसे ज़्यादा होता है और बोल्ड होती है, इसी तरीके से हेडिंग 2 का साइज़ उससे छोटा और हेडिंग 6 का साइज़ सबसे कम होता है। ठीक है जी, तो जो हेडिंग्स हैं उनके डिफ़ॉल्ट साइज़ होते हैं। अगर आपने साइज़ को मज़ीद इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हम CSS यूज़ करेंगे। ओके जी, इसी तरीके से हम पैराग्राफ को, अब यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखेंगे। ओके, हेडिंग्स तो हैं हमारे टाइटल्स और सब टाइटल्स को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, टाइटल्स और सब टाइटल्स को वेबसाइट के अंदर मेंशन करने के लिए हम हेडिंग्स को यूज़ करते हैं। अब पैराग्राफ टैग क्या है? पैराग्राफ के अंदर हम लोग जो ज़्यादा अमाउंट में, फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है उसके बारे में जो डिटेल होती है वो हम पैराग्राफ के अंदर उसको राइट करते हैं। ठीक हो गया जी। तो पैराग्राफ का भी एक स्पेसिफिक जो है इसका साइज प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, अगर आप उसके टेक्स्ट को बड़ा करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। ओके, वो तो पैराग्राफ, अब टैग जो हमारे पास ये जो एलिमेंट है, ये टैग है पैराग्राफ टैग, ये स्टार्टिंग टैग है और ये है एंडिंग टैग। अब इन टैग्स के अंदर दरमियान में हमने अपना कंटेंट लिखना है। ओके जी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉरम। लॉरम, ओके जी। अच्छा, लॉरम इप्सम क्या है? ये एक डमी टेक्स्ट है जो हम वेबसाइट्स की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस टाइम हम वेबसाइट बना रहे होते हैं और एक्चुअल कंटेंट हमारे पास मौजूद नहीं होता तो हम उसको टेस्टिंग के लिए, ठीक है, या एग्जांपल के तौर पे कोई डमी टेक्स्ट लिखते हैं। तो लॉरम इप्सम ये है कि ये डमी टेक्स्ट है, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आता। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट के अंदर इसको टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और डेवलपमेंट के दौरान और जो सीखने के दौरान हम इसी टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। अच्छा, VS स्टूडियो कोड के अंदर अब इस टेक्स्ट को आप गूगल करेंगे तो वहाँ से भी आपको ये टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, बट VS स्टूडियो कोड के अंदर आपने जस्ट टाइप करना है लॉरम। ठीक है जी, लॉरम लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है? एमेट एब्रीवेशन। एमेट एब्रीवेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब ये लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो खुद ब खुद ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आपने खुद से इसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। लॉरम लिखें, एंटर करें, ठीक है, तो ये हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया है। ठीक है जी, अब इसको मैं यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा नीचे ताकि आपको पूरा पैराग्राफ विजिबल हो। ओके जी, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया है लॉरम। ओके जी, लॉरम इप्सम वाला पैराग्राफ। तो यहाँ से ये हमारा स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। इसको मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा विजिबिलिटी हो जाए। ओके जी, तो अभी इसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के लिए मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे। ठीक है, हम सेकंड वाला मेथड यूज़ करेंगे, लाइव सर्वर, जैसे हमने एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया था और गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये कोड रन हो जाएगा ब्राउज़र के ऊपर। ओके, तो ये हमारा कोड रन हो गया जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेडिंग्स का टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, और ये पैराग्राफ आ रहा है। ओके जी, हेडिंग 1 सबसे बड़ी है, हेडिंग 6 सबसे छोटी। ठीक है, और जो पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट ये है जी। ओके, और पैराग्राफ देखें, लाइंस के दरमियान में स्पेस, बाय डिफॉल्ट स्पेस जो है जैसे पैराग्राफ की होती है वही आ रही है। दो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस आ रही है। ठीक है, और अगर हम इसको लेटर्स के दरमियान या वर्ड्स के दरमियान स्पेस को इंक्रीज करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास टैग्स मौजूद हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।
ओके जी। तो पैराग्राफ जब आपने डिफाइन करना हो तो आपने सिंपल यूज करना है पी टैग, पी मीन पैराग्राफ। ओके, इसके बाद हमारे पास है जी दूसरा, हम टैग डिफाइन करेंगे एच आर टैग। एच आर मीन्स हॉरिजेंटल रूल, एच आर। ओके, एच आर मीन हॉरिजेंटल रूल। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एच आर टैग लिखा है तो ये सिर्फ एक सिंगल टैग है, ये स्टार्टिंग टैग एक ही टैग है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पैराग्राफ, जो टैग्स हैं, जो भी टैग जो स्टार्ट भी हो और एंड भी हो, ठीक है, इसके स्टार्टिंग टैग हो, क्लोजिंग टैग हो, ओके, तो वो एक कंप्लीट टैग होता है। अब ये जो सिंगल टैग है एच आर टैग, और इसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं है, इसे हम कहेंगे दिस इज द एम्प्टी टैग। ओके, जो भी टैग जिसका एंडिंग टैग नहीं होता उसे हम कहते हैं ये एम्प्टी टैग है। ठीक है जी। अच्छा, तो उसको यहाँ पे मैं कमेंट में कर लेता हूँ, एम्प्टी टैग है जी। तो ये क्या है, एम्प्टी टैग है। अच्छा, एच मीन हॉरिजॉन्टल रूल, ये बेसिकली आपकी जो है वो स्पेस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, और या लाइन लगाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। देखिए एच मैंने लिखा, और अब इसको हम जाके तो देखते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लग चुकी है। एच मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल। ओके, कहीं पे भी आपने लाइन लगानी है, इस तरीके से लाइन डिस्प्ले करनी है, तो आप उसके लिए एच टैग यूज करेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से मैं एच टैग को हेडिंग 2 के बाद भी यहाँ पे प्लेस करता हूँ, और इस तरीके से हेडिंग 3 के बाद भी प्लेस करते हैं, और फिर हेडिंग 6 के बाद भी मैं एच टैग को यहाँ पे प्लेस करता हूँ। सेव करेंगे फाइल को, ब्राउजर ओपन करेंगे तो देखिए हमारे पास ये लाइन आ चुकी है, एक लाइन इसके नीचे, इसके नीचे। अब थोड़ी सी विजिबिलिटी, थोड़ा सा और इसमें ना थोड़ी सी विजिबिलिटी क्लियर हो गई है, मीन्स कि मजीद टेक्स्ट भी क्लियर हो गया है, और थोड़ी सी इसके अंदर खूबसूरती भी आ गई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारी हेडिंग 6 खत्म हो रही है, तो यहाँ पे भी हमने एक एच टैग लगा ली है। ठीक है जी। तो एच मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल, इसके थ्रू आप अपने पेज के ऊपर लाइन, वेबसाइट पेज के ऊपर लाइन डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके जी। इसके बाद है, और इसको हम कहते हैं एम्प्टी टैग, जो सिंगल टैग होता है उसे हम कहते हैं एम्प्टी टैग। इसके बाद दूसरा टैग है जो हमने डिस्कस करना था, वो है ब्रेक टैग। अब ब्रेक टैग क्या करता है, वो बेसिकली आपके टेक्स्ट के दरमियान में जो है वो ब्रेक लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेंटेंस शो हो रहा है, लॉरम इप्सम डॉलर सिट, यहाँ तक। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद ये जो सेंटेंस है, जो ये इसी लाइन पे शो हो, ठीक है, और इसके बाद वाला जो ये टेक्स्ट है ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाए। ठीक है, आप इसके ऊपर अगर वाइट स्पेसिस को इस तरीके से इसको करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो आपने ये एंटर कर दिया, मीन्स कि अब यहाँ पे तो ये एक सिंगल ये जो सेंटेंस है ये टॉप के ऊपर है। ठीक है, और बाकी टेक्स्ट नीचे आ रहा है, और यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर इसको मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पे जब आप इसको ये रिफ्रेश हो चुका ऑलरेडी। ओके, तो इस टेक्स्ट के ऊपर कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी स्टाइलिंग होती है वो पेज, ठीक है, पेज का स्टार्टिंग और पेज की एंडिंग पूरी स्पेस लेता है, लेफ्ट टू राइट ये फुल स्पेस लेता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जहाँ पे पेज एंड होता है, फिर जाके नेक्स्ट जो आपकी लाइन है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू करता है। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम ये जो सेंटेंस है यहाँ पे शो, और ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये नीचे लाइन पे शो, तो उसके लिए हम ब्रेक टैग यूज करेंगे। ओके जी, ब्रेक टैग। तो ये जो एलिट के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रेक टैग, बी आर टैग, बी आर टैग। ओके जी, ब्रेक टैग मैंने लगाया, सेव किया, तो ये देखें जी। ओके जी, तो ब्रेक टैग के थ्रू क्या होता है, आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, ब्रेक टैग हमने लगाया तो ये सेंटेंस ऊपर आ गया, बाकी सेंटेंस नीचे स्प्लिट कर गई। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी, इस जगह पे भी मैं ब्रेक लगाऊं, ठीक है, और ये टेक्स्ट भी निचली लाइन पे शो हो, तो हम इधर ही जाके ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक टैग यूज करेंगे। यहाँ पे मैं गया, बी आर टैग लिखा, एंटर किया, सेव किया, अपना हम खोलेंगे ब्राउजर, तो देखें इधर भी ये आ गया है। अब हम इधर भी ब्रेक टैग लगाएंगे, ठीक है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, इधर भी बी आर टैग लगाएंगे, बी आर टैग, सेव किया, ओपन किया ब्राउजर, तो ये देखिए जी। अब पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस थे उनको हमने स्प्लिट कर दिया ब्रेक टैग के, तो ब्रेक टैग क्या होता है जी, उससे लाइन ब्रेक होती है बेसिकली। एक लाइन ब्रेक हुई, ये नेक्स्ट लाइन में आया, फिर ये नेक्स्ट लाइन में आया, और फिर ये नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो ब्रेक टैग के थ्रू आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। ओके,
और br टैग इसको भी हम कहेंगे दिस इज दी एम्प्टी टैग। ओके जी। ओके जी, तो अभी हमने ब्रेक टैग को भी देखा, एचआर टैग को देखा। अच्छा, यहाँ पे मैं शॉर्टकट कीज यूज़ कर रहा हूँ, उसका भी आपको साथ बता देता हूँ कि जब यहाँ पे मैं कोड लिख रहा होता हूँ, ओके जी, एक तो हमारा ये ब्राउज़र के ऊपर हमने कोड को रन किया है इसके थ्रू, लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन के थ्रू, ठीक है। और दोनों तरीके आपको बताए थे, लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन के थ्रू आपने काम करना है, उससे ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जो भी कोड यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है, और उसको जो ही कोड सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्राउजर रिफ्रेश करके उसको दिखा देगा, आपको बार बार यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था, जिसको नहीं पता वो वहाँ से दूसरी पिछली वीडियो जाके उसको दोबारा देख ले, ठीक है जी। सब वीडियोस को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आपको सारी चीज़ों का पता हो, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार वो पिछले मेथड्स रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है जी। तो अब मैं विंडोज़ के दरमियान में आपने इजीली कैसे स्विच करना है, आपने शॉर्टकट की यूज़ करनी है, ठीक है। ऑल्ट की प्रेस करनी है और टैब की प्रेस करनी है, ऑल्ट टैब, ठीक है। ये देखिए मैं मल्टीपल विंडोज़ के दरमियान में स्विच कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी विंडो मैंने ओपन करनी होगी, ऑल्ट टैब, देखिए अब इसके ऊपर ये इसकी जो बाउंड्री है वो ब्लू कलर की हो गई है। अब मैं जो ही ऑल्ट टैब छोड़ूंगा तो हमारे पास ये खुल जाएगा, ठीक है, ऑल्ट टैब, ठीक है। अब ये ब्राउज़र वाली विंडो की बाउंड्री देखें, ये हाईलाइट हुई हुई है। अब मैं इसको जो ही ऑल्ट की छोड़ूंगा तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने शॉर्टकट कीज़ को भी साथ साथ यूज़ करना है, ओके जी। है तो अभी हम डिस्कस करते हैं कमेंट्स को। कमेंट्स हमने लास्ट टाइम यूज़ किए थे। अच्छा, कमेंट्स का मैंने आपको बताया था, कमेंट्स यूज़ होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, आपके कोड के अंदर यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। कमेंट्स जो है, कमेंट्स को ब्राउज़र इग्नोर करता है। अब ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्टी टैग, तो ये टेक्स्ट आपको ब्राउज़र के अंदर, आपके ये वेब पेज के अंदर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र को जो है ये जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स को ब्राउज़र इग्नोर करता है, इनको रीड नहीं करता और इसको कोड का पार्ट नहीं समझता, ठीक हो गया। तो कमेंट्स होते हैं अपने अपने कोड के अंदर यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए, ओके। और जहाँ भी आपने कोई रिमाइंडर लगाना हो, जैसे यहाँ पे मैं रिमाइंडर लगाता हूँ जी, इस पैराग्राफ यहाँ पे, ठीक है, या कहीं भी प्लेस कर देते हैं। इधर मैं लिखता हूँ जी एक कमेंट, एक्चुअल कंटेंट नीड टू बी एडिट लेटर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रिमाइंडर लगा रहे हैं, ठीक है। कमेंट के अंदर मैंने लिख दिया एक्चुअल कंटेंट हमने इसमें ऐड करना है। ये क्या है? ये डमी टेक्स्ट है, ठीक है। तो जब हमारी वेबसाइट बन जाती है और हमें एक्चुअल कंटेंट मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल कंटेंट पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक रिमाइंडर भी हो गया। उसके अलावा हमें यहाँ पे जब हम फंक्शंस बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, या CSS यूज़ करेंगे, या फिर जब हम यहाँ पे जो हमारा कोड, जब हम अपना कंटेंट हमारा ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है, हम अपने वेब पेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालेंगे, तो उस टाइम डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वेबसाइट के, उनको याद रखने के लिए, ठीक है, उस टाइम भी हम कमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक पार्ट होगा, उसको हम कमेंट दे देंगे कि ये स्पेसिफिक पार्ट इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, कमेंट्स से क्या होता है कि डेवलपर को आसानी हो जाती है, ठीक है, डेवलपर इजीली उसको चीज़ याद रह जाती है। कमेंट्स दिए दिए थे कोड के अंदर तो उसको उसको पता चल जाता है, हाँ भाई ये जो पार्ट है कोड का, ये इस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उसके अंदर हमने मजीद क्या चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है, ठीक है, एक कंपनी में दो डेवलपर काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। और वो जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उस वेबसाइट के ऊपर जो फॉर एग्जांपल अगर वो कमेंट्स डालते हैं, ठीक है, कमेंट्स यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। अच्छा, ये बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर भी आता है कि आप लोग कमेंट्स को यूज़ करें अपने कोड के अंदर। उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक डेवलपर उस कंपनी को स्विच कर जाता है, ठीक है, छोड़ लेता है, किसी और कंपनी में चला जाता है, तो जो न्यू डेवलपर आएगा ऑब्वियसली वो पुराने कोड पे काम करेगा, ठीक है। कंपनी का फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है, उसकी मेंटेनेंस पे काम कर रहा है, तो जो न्यू डेवलपर आएगा वो कोड जब देखेगा, ओके, और उस कोड के अंदर कमेंट्स लिखे होंगे तो न्यू डेवलपर के लिए आसानी हो जाएगी और वो इजीली कमेंट्स को रीड करके उस कोड को समझ भी सकता है और उसको उसको ये आइडिया भी हो जाता है कौन सा पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी होती है और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है कि आप अपने कोड के अंदर कमेंट्स को लाजमी यूज़ करें, ओके जी। कमेंट्स को ब्राउज़र इग्नोर करता है, उनको रीड नहीं करता, आप पेज पे कहीं पे भी उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़,
आपने जो कमेंट्स होते हैं ये कोड की टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके थ्रू आप कोड की टेस्टिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है मेरा वेबसाइट के ऊपर विजिबल ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कमेंट करने का। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश वाली की प्रेस करूँगा। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश की प्रेस की, शॉर्टकट की, तो हमारा ये जो कोड है ये कमेंट हो चुका है। अब आप देखेंगे अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर कि हेडिंग 4 और हेडिंग 5, हेडिंग 6 इसका कंटेंट वहाँ पे विजिबल नहीं होगा। ये देखें जी, हेडिंग 4, 5 और 6 हमारी यहाँ से हाइड हो चुकी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उसको कमेंट कर लिया है, उस कोड को हमने कमेंट्स के अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो कमेंट्स को ब्राउज़र इग्नोर करता है, रीड नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ब्राउज़र पे आपको वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप किसी भी रीज़न की वजह से किसी टेक्स्ट को वेबसाइट के ऊपर से हाइड करना चाहें तो उस चीज़ के लिए भी आप कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि आप वक्त ही उसको हाइड कर रहे हैं, बाद में आपने शो करना हो, ठीक है, तो आप उस कोड को, स्पेसिफिक पार्ट को सेलेक्ट करके कमेंट करते हैं, ठीक है। वापस कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा से आप अपने पेज पे जाएंगे तो ये कंटेंट हमारा वापस विजिबल हो चुका है, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि आपने किस तरह शॉर्टकट कीज के थ्रू कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़, अगर फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ इस लाइन को कमेंट करना है, सिर्फ इस लाइन को, तो मैं स्टार्टिंग पे आके यहाँ पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश की प्रेस करूँगा तो ये लाइन जो है, पहली वाली लाइन, ये सारी कमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सेव करके देखिए, रिफ्रेश करेंगे तो ये लाइन हमारे यहाँ से गायब हो चुकी है, ठीक है। मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ तो ये वापस यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। ओके जी, तो अभी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कमेंट्स के बारे में, पैराग्राफ और ब्रेक टैग के बारे में और HR टैग के बारे में, ठीक है। तो जो पॉइंट समझ नहीं आए वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, स्टॉप करें, देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, कोड को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें, क्लीन नोट लिखना है, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे आपको कोड नज़र आ रहा होगा बिल्कुल क्लीन फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। एक स्पेसिफिक यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, हो गया। तो इस तरीके से आपने कोड लिखना है। ओके, आपको पता होना चाहिए VS स्टूडियो कोड के अंदर जो मैं शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ साथ साथ इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इससे आपके कोडिंग की जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती हैं, ठीक हो गया जी। ओके, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।